सियासत के खिलाड़ी, स्कैंडल के पुजारी। सीडी बना ली उसने। मोबाइल से आपकी सारी हरकतें, सारे आसन बिस्तर पर अपनी आंखों से देख के आ रहा हूं मैं। वीडियो मैंने भी देखा था, उसमें हल्का सा आदमी, मैं यार 150 किलो का आदमी शुरू से ही इतना तगड़ा रहा हूं। नेता 60 के दशक के हों या आज के, कहानी वही है। बिल क्लिंटन हो या महिपाल मदेरणा, कहानी वही है। नेता पूरब के हों या पश्चिम के, कहानी वही है। देश दुनिया के वो नेता जिन्हें शबाब ने कहीं का नहीं छोड़ा। पॉलिटिक्स के प्लेबॉय। नमस्कार। बात पॉलिटिक्स के प्लेबॉय की आज करें। इस फेहरिस्त में दिख रहे ये तमाम चेहरे, ये सारे के सारे चेहरे बहुत जाने पहचाने हैं। जनता के सामने इन सब ने अपने अपने उसूलों, आदर्शों, सिद्धांतों और नैतिकता की दुहाई दी थी। लेकिन जब हकीकत सामने आई तो पता चला कि इन नेताओं ने अपने सारे के सारे उसूल, सारे सिद्धांत और नैतिकता शबाब पर निछावर कर दी है। इन सब का स्कैंडल आज आपको हम दिखाएंगे, लेकिन शुरुआत स्कैंडल की कड़ी के सबसे नए प्लेबॉय यानी कल तक केजरीवाल सरकार में मंत्री रहे संदीप कुमार से। शबाब के नशे में राजनीति के उसूलों और आदर्शों की धज्जियां उड़ाने वाली ये तस्वीरें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के भरोसेमंद मंत्री रहे संदीप कुमार की हैं। गैर महिलाओं के साथ संदीप की अंतरंग तस्वीरें और वीडियो के लीक होने के बाद मंत्री जी रातों रात बदनामी की दुनिया में इतने मशहूर हुए कि पद भी छिन गया और इज्जत भी तार-तार हो गई। संदीप कुमार की 9 मिनट की आपत्तिजनक सीडी और 11 तस्वीरों वाला ये टेप हमारे पास है, लेकिन एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम आपको वीडियो और तस्वीरें साफ साफ नहीं दिखा सकते। वीडियो में संदीप कुमार 2 महिलाओं के साथ आपत्तिजनक हालत में दिख रहे हैं। संदीप कुमार का दावा है कि वीडियो में दिख रहा आदमी कोई और है, जबकि अरविंद केजरीवाल ने गहन छानबीन के बाद ये मान लिया है कि वीडियो में महिलाओं के साथ दिखने वाला व्यक्ति संदीप कुमार ही है। कल एक सीडी आई है जिसमें हमारे मंत्री, कैबिनेट मंत्री संदीप कुमार जी गलत हरकत करते हुए पकड़े गए, लेकिन ये देखने के बाद मुझे व्यक्तिगत तौर पे बहुत दुख हुआ। इतिहास गवाह है, देश दुनिया में सियासत और शबाब का कॉकटेल जब जब सामने आया हंगामा हुआ, अपनी सफाई भी काम नहीं आई। वीडियो मैंने भी देखा था, उसमें हल्का सा आदमी, मैं यार 150 किलो का आदमी शुरू से ही इतना तगड़ा रहा हूं। अपनों ने भी पल्ला झाड़ लिया। किसी के माथे पे नहीं लिखा कि वो कैसा है, तो कोई क्या करेगा अपने बेटे के बारे में नहीं पता कि बेटा बड़ा होके क्या करेगा, गलत काम करेगा नहीं करेगा, किसी का क्या भरोसा। अरविंद साफ कहा करते थे, योगेंद्र जी क्यों इतनी हाई मोरालिटी की बात करते हैं, चुनाव में तो ऐसे ही लोग जीतते हैं। संदीप कुमार दिल्ली की केजरीवाल सरकार में महिला और बाल विकास मंत्री थे। साल 2015 में संदीप दिल्ली की सुल्तानपुर माजरा विधानसभा सीट से जीतकर विधायक बने। संदीप ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से वकालत की डिग्री हासिल की। साल 2012 में ही अरविंद केजरीवाल के परम मित्र रहे संदीप कुमार मंत्री बनने के बाद ऐसा गुल खिलाएंगे, इस बात का अंदाजा कम से कम दिल्ली को तो नहीं था। दिल्ली से अनुराग ढांडा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सियासत और शबाब का जब कॉकटेल बनता है तो अच्छे अच्छों के होश उड़ जाते हैं। नेताओं की सारी नैतिकताएं जो है वो धरी की धरी रह जाती है और इज्जत तार तार हो जाती है। लेकिन यहाँ परवाह है किसे?
ये कहानी सिर्फ नेताओं के स्कैंडल की नहीं है, ये कहानी सियासत के नैतिक पतन की है। इस कहानी में आज के नेता भी हैं, गुजरे दौर के दिग्गज भी हैं। एनडी तिवारी, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड, पूर्व राज्यपाल आंध्र प्रदेश, पूर्व केंद्रीय मंत्री। राजनीति में अगर सबसे ज्यादा पदों पर रहने वाले नेताओं की गिनती हो तो एनडी तिवारी का नाम शुरुआत के कुछ नामों में होगा। लेकिन सार्वजनिक जीवन में इतने सारे पदों पर रहने के बाद भी उनके कामों से ज्यादा उनके कारनामों की चर्चा होती रही है। ये वीडियो सितंबर 2013 का है। इस समय तक एनडी तिवारी 88 साल के हो चुके थे, लेकिन रंगीन मिजाजी देखी, पैर किस तेजी से थिरक रहे हैं। खुद से खड़े नहीं हो पा रहे तिवारी जी, लेकिन महिला के साथ डांस करने में पीछे नहीं है। इतना ही नहीं, तिवारी जी ने खुद तो डांस किया ही और वहां मौजूद महिला प्रेजेंटर को भी अपनी ओर खींच लिया। इससे पहले 2009 में कथित तौर पर एनडी तिवारी का अश्लील वीडियो सामने आया था। उस समय वो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल थे। वीडियो में एक बूढ़े शख्स को कुछ महिलाओं के साथ आपत्तिजनक स्थिति में दिखाया गया था। दावा किया गया था कि ये एनडी तिवारी थे। उस समय आंध्र प्रदेश के राजभवन ने फुटेज को फर्जी करार दे दिया था। बावजूद इसके एनडी तिवारी को इस्तीफा देना पड़ा था। इतना ही नहीं, रोहित शेखर नाम के युवक ने एनडी तिवारी के पुत्र होने का दावा किया, जिसके बाद कोर्ट ने डीएनए टेस्ट के बाद एनडी तिवारी को रोहित शेखर का पिता माना। कोर्ट के फैसले के बाद एनडी तिवारी ने रोहित शेखर की मां से शादी की। राजस्थान के पूर्व मंत्री और भंवरी देवी हत्याकांड के मुख्य आरोपी महिपाल मदेरणा का नाम भी 2011 में खूब चर्चा में रहा। महिपाल मदेरणा का एक अश्लील वीडियो सामने आया था, जिसमें महिपाल मदेरणा भंवरी देवी नाम की महिला के साथ आपत्तिजनक हालत में थे। भंवरी देवी की हत्या हो चुकी है और आरोप महिपाल मदेरणा पर है। मदेरणा और भंवरी देवी के रिश्तों पर बॉलीवुड में डर्टी पॉलिटिक्स नाम की फिल्म भी बन चुकी है। नाम अमरमणि त्रिपाठी, यूपी के कद्दावर नेताओं में गिनती। 2003 में मधुमिता हत्याकांड में फंसे। 9 मई 2003 को लखनऊ की पेपर मिल कॉलोनी में मधुमिता शुक्ला का कत्ल हुआ था। कत्ल के वक्त मधुमिता गर्भवती थी। मधुमिता के परिवार वालों का दावा था कि वो बच्चा अमरमणि त्रिपाठी का था। आरोप है कि लोगों को पता न चल जाए, इसी डर से अमरमणि त्रिपाठी ने उसकी हत्या करा दी थी। उस दौर में मधुमिता के साथ अमरमणि त्रिपाठी के रिश्तों की खूब चर्चा होती थी। इस स्कैंडल के सामने आने के बाद अमरमणि त्रिपाठी को मायावती मंत्रिमंडल से हटा दिया गया था। अमरमणि त्रिपाठी अपने किए की सजा जेल में भुगत रहे हैं। देश की राजनीति में ऐसे नेताओं की एक लंबी फहरिस्त है, जिन्होंने राजनीति के सारे आदर्श, सारे उसूल और सारे सिद्धांतों को शबाब पर न्योछावर कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।